इसराइल ने बेरूत पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। इजरायली एयर स्ट्राइक में अब तक 492 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इजरायली इस हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर भी ढेर हो गया है। लेबनान में 300 से ज्यादा ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं, 300 ठिकाने तबाह कर दिए हैं। इजरायल ने एयर स्ट्राइक में 1600 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। हवाई हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हो गए हैं। इजरायल में एक हफ्ते तक इमरजेंसी घोषित की गई है इन हालातों को देखते हुए, क्योंकि इजरायल ये जान रहा है, ये समझ रहा है कि जिस तरीके से ये हमले, ये धमाके उसने लेबनान में किए हैं, इस पर जवाबी कार्रवाई जरूर की जाएगी और इजरायल में इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए इन हालातों को देखते हुए इधर तो बेंजामिन नेतन्याहू के इंस्ट्रक्शंस पर हमले लेबनान में हो गए और करीब करीब 500 लोगों की जान चली गई, और इधर इजरायल में एक हफ्ते के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। लेबनान दहला हुआ है, एक के बाद एक हुए इन धमाकों के बाद, इन हमलों के बाद में इजरायल का लेबनान पर अटैक हुआ और ये अटैक बहुत बड़ा है। हिजबुल्लाह के गढ़ में भारी तबाही देखी जा रही है। 1600 जो ठिकाने हैं वहां पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। 300 से ज्यादा मिसाइल अटैक इसमें किए गए हैं। ड्रोन और रॉकेट से भी हमले हुए हैं। एयर स्ट्राइक में एक के बाद एक रॉकेट और मिसाइल आते रहे। हमले में अब तक 492 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये आंकड़ा करीब 500 का है। 100 से ज्यादा इसमें महिलाएं और बच्चे हैं जो कि मारे गए हैं। 1645 से ज्यादा लोग इसमें करीब जख्मी हो गए हैं। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की बमबारी और इस बमबारी के बाद भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। सिडोन के रिहायशी इलाकों पर भी हमला हुआ है। बेरूत में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। कहा यह जा रहा है कि इजरायल ने ये सबसे बड़ा हमला अब तक का कर दिया है और जिस तरीके से हमला हुआ है, जाने अभी और जा सकती हैं क्योंकि यह आंकड़ा बड़ा है। 1600-1700 लोग जख्मी हो गए हैं और करीब करीब 500 लोगों की जान जा चुकी है। आप समझिए कि एक के बाद एक रॉकेट, मिसाइल, एयर स्ट्राइक, और इस एयर स्ट्राइक में तबाही सबसे बड़ी। अब जिस तरीके से इजरायल ने लेबनान पर हमला किया है, उधर इजरायल में भी एक हफ्ते के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी गई। इस पर बात करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढ़ी सर मेरे साथ में हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। कैप्टन श्याम कुमार, जिस तरीके से ये घटना घटी है लेबनान, जहां सबसे बड़ा हमला इसे कहा जा रहा है, सबसे घातक हमला इसे कह सकते हैं, 500 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। यह आंकड़ा जाहिर सी बात है अभी और ज्यादा बढ़ेगा। सैकड़ों ठिकाने तबाह, हिजबुल्लाह का कमांडर भी मारा गया। इस हमले के बाद क्या हिजबुल्लाह चुप बैठ जाएगा या और ज्यादा ताकत के साथ इजरायल पर अटैक करने की तैयारी होगी? क्योंकि इस हमले के साथ साथ इजरायल में एक हफ्ते की इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई। धन्यवाद। इजराइल और हिजबुल्लाह का ये लड़ाई हम लेबनान के रूप में पहले देखते हैं, तो इससे मैं ये एक करेक्शन देना चाहूंगा कि लेबनान से ये लड़ाई तो है नहीं, ये हिजबुल्लाह की लड़ाई है। जैसे पैलेस्टाइन के साथ इजराइल नहीं लड़ रहा था, हमास के साथ लड़ रहा था, तो ये हिजबुल्लाह से लड़ाई है और हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी है। तीसरी लड़ाई एक फ्रंट पे छिड़ी है। मेरा अब तक का मानना पिछले एक साल से था कि हिजबुल्लाह, 6 कारण है कि हिजबुल्लाह परेशान नहीं करेगा, बहुत ज्यादा छिटपुट घटनाओं के अलावा इजराइल को परेशान नहीं करेगा, और इसलिए उसने 8000 से ज्यादा रॉकेट पिछले अक्टूबर 23 से लेकर 7 अक्टूबर से अभी तक में छोटे छोटे दाग के इजराइल को लगातार परेशान करता रहा। इजराइल ने बड़ी डिफेंसिव पोस्चरिंग रखी और अपनी जो मेन एम थी हमास का डीमिलिटराइजेशन, जो सफाया और अपने हॉस्टेजेस को छुड़ाना, उस पर वो बरकरार रहा। तो इसलिए उसने अपने सदर्न फ्लैंक में पूरी ताकत लगा दी और हमास का सफाया करके वहां करीब करीब जब अपने एम पे करीब करीब आ चुका है, तब उसने लेबनान या हिजबुल्लाह की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था अपने रिसोर्सेज डाइवर्ट करना। तो आपने देखा होगा पिछले साल भर में बड़ी रिस्ट्रेन के साथ इजराइल एक नीति और एक बड़ी प्लानिंग के साथ चल रहा था, और अब वो फुल फ्लेज्ड अटैक के रूप में आ गया है। ये वार डिक्लेयर्ड नहीं है, एक लिमिटेड ऑपरेशन के रूप में कहा जा रहा है। लेबनान पूरा कभी भी नहीं चाहता कि वो इजराइल से लड़े। वहां की अपनी इकोनॉमी खराब है, वहां के लोग भी पहले क्रिश्चियन थे, वहां के लोग तो चेंज हुए हैं पिछले 50-100 सालों में। वहां की सरकार हिजबुल्लाह नहीं है, तो हिजबुल्लाह के कमांडर्स थे, उनको एनिहिलेट करना, और जो वॉर वेजिंग कैपेसिटी है, उनकी मिसाइल्स हैं जो रखी हुई हैं सिविलियन एरियाज में, उनको डिस्ट्रॉय करना। 1 लाख से ज्यादा जो लोग डिस्प्लेस्ड हैं, ये जो लिटनी नदी है जो
नीस पाइल का जो जोन है सदर्न लेबनान में, जो इजराइल के नॉर्थ में पड़ता है, वहां से हटाना और उन पे अपनी जो सिविलियन पॉपुलेशन है इजराइल की, उनको बहाल करना। यूनाइटेड नेशन का भी यही कहना है कि वो जो 19 किलोमीटर का जो माइल्स का जो एरिया है वो रिवर के नॉर्थ में चले जाए और वहां पे कोई भी ना रहे और वहां पे इजरायली की जो पॉपुलेशन थी उसको बहाल किया जाए। तो वंस फॉर ऑल इजराइल की पॉलिटिकल विल। आपने कहा कि इजराइल और लेबनान में कोई आपसी जंग नहीं है, ये जंग हिजबुल्लाह से है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यहाँ हालात ठीक वैसे ही होते हुए नजर आ रहे हैं जैसे इजराइल हमास के खात्मे के लिए आगे बढ़ता है और वो फिलिस्तीन में तबाही, गाजा और अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से लोग जो बसे हुए थे उनके घर भी छिन, लेबनान और अलग अलग हिस्से में ये जो बेरूत में जो हमला हुआ उसको भी जोड़कर देखा जा रहा है। 2006 में इससे पहले ये इतना बड़ा हमला हुआ था और 2006 के बाद अब करीब 18 साल में पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है और इस हमले के बाद लोगों में डर खौफ बहुत ज्यादा है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों से अपील भी की है और वो अपील ये की गई है कि लेबनान के लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, इसीलिए आप अपने घर छोड़कर चले जाएं। इजराइल से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिका दौरा रद्द हो गया है। इस युद्ध की स्थिति में लेबनान में हमले के बाद में नेतन्याहू की अहम बैठक को लेकर जानकारी मिल रही है। आईडीएफ के अधिकारियों के साथ में ये इमरजेंसी मीटिंग में हमले की रणनीति पर मंथन हुआ है। इजराइल से खबर, जब बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जाने वाले थे, अमेरिका का दौरा हो गया है रद्द। लेबनान में हमले के बाद में नेतन्याहू ने की है अहम बैठक। आईडीएफ के अधिकारियों के साथ में ये इमरजेंसी मीटिंग है जिसमें भविष्य में क्या जाए, स्ट्रेटेजी क्या रहे, उसको लेकर यहाँ बात हुई है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध की स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। कर्नल सोढी, एक तो युद्ध की स्ट्रैटेजी पर बात करना और यहाँ इंस्ट्रक्शंस देना, आईडीएफ उसी हिसाब से आगे काम भी कर रही है, लेकिन साथ ही साथ नेतन्याहू ने यह भी कह दिया है कि लेबनान के लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। और इस अपील के बाद में देखा यह जा रहा है कि बहुत बड़े स्तर पर हजारों लोग अपने घर छोड़कर अब वहां से जा रहे हैं। इन सब के बीच में नेतन्याहू का यूएन दौरा भी रद्द हो गया है। इजराइल में बुलाई गई है इमरजेंसी मीटिंग, आईडीएफ के बड़े अधिकारियों के साथ में ये मीटिंग बुलाई गई। बैठक में हमले की रणनीति पर मंथन हुआ है। जंग बढ़ी तो यूएन का दौरा पूरी तरह से रद्द हो जाएगा, जिसके आसार ज्यादा लग रहे हैं। 27 सितंबर को यूएन में नेतन्याहू का संबोधन भी है। हमले की वजह से आज सभी उड़ानें भी रद्द की गई हैं। ये से पहले भी हमने कहा था कि एयर स्पेस पर खास नजर और साथ ही साथ बंकर में नेतन्याहू अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गए हैं। लोगों से भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। युद्ध की स्थिति में जो तैयारी होती है, मेडिकल इमरजेंसी, खाने पीने का सामान या फिर बंकर और बेसमेंट में शरण ले लेना, ये सब कुछ इजराइल कर रहा है। और नेतन्याहू न सिर्फ लेबनान के लोगों से कह रहे हैं कि आप अपने घर छोड़ के चले जाइए, बल्कि यहाँ इजराइल में भी 1 हफ्ते की इमरजेंसी घोषित की गई है। कर्नल सोढी, कैसे देख रहे हैं इन हालातों को? जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैलेस के साथ हूँ। पिछले महीने 6 अगस्त को इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलांट ने बयान दिया था कि इजराइल को 7 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना होगा। और कल जिस तरह से इजराइल ने हिजबुल्लाह पे हमला किया, जिसमें 500 के करीब लोग मारे गए एक ही दिन में, इसने इजराइल के उस बयान को सही दिखा दिया है कि अब वो कई मोर्चों पे लड़ने के लिए तैयार है। रचा जी, जो पिछला इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध हुआ था 12 जुलाई से 14 अगस्त 2006 में, पूरे 32 दिन के युद्ध में 250 हिजबुल्लाह के लोग मारे गए थे, लेकिन कल एक ही दिन में 500 के करीब लोग मारे गए हैं। हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान की एक पॉलिटिको मिलिट्री पार्टी है, जिसके कई सदस्य लेबनान के मंत्री भी हैं। अब नेतन्याहू का कहना कि हमारा लेबनान से कोई झगड़ा नहीं है, ये वही बात है जब भारत पाकिस्तान के युद्ध होते हैं, हम भी एक दूसरे देश को कहते हैं कि जो भी लोग गांव में या बॉर्डर पे रह रहे हैं, हमारी आपसे दुश्मनी नहीं, आप गांव छोड़ के चले जाइए। हकीकत ये है कि हिजबुल्लाह लेबनान का एक अटूट हिस्सा है और ये जो युद्ध है, ये युद्ध लेबनान और इजराइल के बीच है, जैसे ये युद्ध इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में है। हम कोई भी युद्ध का नाम दे दें, चाहे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन हो, जैसे रूस ने यूक्रेन को बोला, लेकिन युद्ध होता है, इसमें लोग मारे जाते हैं। जब सैनिक मारे जाते हैं, उसके साथ कोलैटरल डैमेज होता है, जिसमें सिविलियन भी मारे जाते हैं। ये जो 1 हफ्ते की इमरजेंसी बेंजामिन नेतन्याहू ने लगाई है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को पता है कि अभी ये जो वार होगा वापस, ये बहुत करारा होगा। पिछला जो हिजबुल्लाह के साथ 2006 में युद्ध हुआ था 32 दिन का, उसमें इजराइल को पहले 2-3 दिन सफलता मिली, लेकिन उसके बाद वो कमजोर पड़ने लग गया। अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा और उस युद्ध को सीज फायर कराना पड़ा, अन्यथा इजराइल के लिए हार हो जाती।
2006 से लेके अब तक तो हिजबुल्लाह और ताकतवर हो चुका है, क्योंकि 2007 खबर तो अब ये भी आ रही है कि अमेरिका अभी से मदद भेजनी भी शुरू कर रहा है। इनिशियल स्टेज है अभी, मतलब अभी तो ये युद्ध लंबा खिंच सकता है, लेकिन अमेरिका अभी से मदद भेज रहा है। इन सब के बीच में आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के लॉन्चर भी तबाह कर दिए गए हैं। रॉकेट लॉन्चर पर आईडीएफ का मिसाइलों से हमला हुआ है। यहाँ हमले के बाद में रॉकेट लॉन्चर जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर ऐसी सामने आई हैं जिसमें युद्ध की भयावह तस्वीर आपको नजर आएगी, समझ में आएगी कैसे एक के बाद एक धमाके होते हैं, कैसे आसमान में रॉकेट और मिसाइलें जाती हुई नजर आती हैं। और फिर इनका नतीजा ये है कि हजारों लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेबनान से लोग अपने घर छोड़कर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि कम से कम जिंदगी बच जाए तो आगे का फिर देख लिया जाएगा। आईडीएफ के हमले के बाद में लेबनान में भगदड़ मच गई है। हजारों की तादाद में लोगों का बेरूत की तरफ कूच की खबर मिल रही है। पलायन के चलते सड़कों पर लंबा जाम भी लग गया है। तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि लोगों में दहशत भी है, और इस दहशत के चलते लोग चाहते हैं कि युद्ध की स्थिति में हमें नहीं पड़ना है, और ऐसे में अपना घर, अपना कीमती सामान छोड़कर भी जाने के लिए तैयार, बस जैसे तैसे वहां से निकलें और अपनी जान बच जाए। कैप्टन कुमार, ये हालात युद्ध की स्थिति, जो भीषण स्थिति होती है ना, उस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं अभी। देखिए, ये जा तो रहे हैं, पर बैकडोर डिप्लोमेसी के साथ यूनफिल जो यूनाइटेड नेशन फोर्स जो लेबनान में है, जिसके हमारे एक मिलिट्री कमांडर है, उन्होंने भी कहा है कि इसे रोकना चाहिए। और देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, बड़ी सोची समझी नीति के, मैं अपनी बात बढ़ाना चाहता हूं, पिछली जो बात कही मैंने, इजराइल बड़ी सोची समझी नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले तो उसे हिजबुल्लाह को एक एनिलेट करना था, अब उसने अपनी वॉर प्लानिंग में ये भी डिक्लेयर किया है कि उसके 1 लाख लोग जो विस्थापित हुए हैं लेबनान की एरिया से, उनको बहाल करना है। और इस हिसाब से पिछले 2-3 महीनों में उनकी इंटेलिजेंस यूनिट, उनके जो रिसोर्सेज हैं, मोसाद जो है उनका, वो लेबनान में पूरी तरह से जाके फैल के वहां के लोगों को प्रभावित कर रहा है। और उस एरिया में जहां उनको चाहिए, जहां से लेबनान के लोगों को हटाने जाने की जो अपील की है नेतन्याहू ने, वो सब एक सोचे समझे नीति के तहत है। और ये एम उन्होंने डाल दिया अपने वॉर एम्स में कि आप इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, इनके वेपन को, इनकी जो वॉर बेजिंग कैपेसिटी है, इनके लीडर्स को तबाह करना है, जिसके लिए आपने सुना पेजर, बॉम्ब, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ अटैक। उनके जो स्पेशल फोर्सेस की राजधानी की मीटिंग हो रही थी बेरूत में, उनका सफाया सभी लीडर्स का, एक के बाद एक 2, 3, 4 इतने सारे रॉकेट्स लॉन्च करना, और 1,50,000 के रॉकेट कैपेसिटी जो है सपोजिटली जो इनके पास है हिजबुल्लाह के पास, उसको खत्म करना। तो ये जो इनको खत्म करना और अपने लोगों को वापस बहाल करना, ये 2 एम्स के साथ अब इजराइल भिड़ा है। और ये लिमिटेड ऑपरेशन के रूप में वो देखता है, इसे वॉर वो नहीं मानता। यस, कोलेटरल डैमेजेस होंगे, लोग तबाह होंगे, ये तो सत्य बात है, लेकिन जो ऑपरेशन हो रहा है वो लिमिटेड है। जो वर्ल्ड को जो फोकस दिया जा रहा है, जो मैसेज दिया जा रहा है कि ईरान कह रहा है कि ये वॉर एक्सपेंड कर रहा है इजराइल, इजराइल ऐसा नहीं कह रहा, वो कह रहा है मुझे ये एम्स चाहिए, इस एम्स के साथ। लेकिन सवाल फिर ये इजराइल की मंशा पर उठता है। इजराइल, आईडीएफ और बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि पहले हमास के खात्मे के लिए आगे बढ़ते हैं, हजारों लोगों की बेगुनाहों की जान जाती है, और यही अब वो हिजबुल्लाह को लेकर कहते हैं कि हिजबुल्लाह का खात्मा करना है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये सवाल भी। इन सब के बीच नेतन्याहू की हमास और हिजबुल्लाह को सीधे तौर पर धमकी भी सामने आई है। वो कहते हैं हमारी नीति स्पष्ट है, हमले का इंतजार हम नहीं करते। इजराइल खतरे और आतंकियों को पूरी तरह से खत्म कर देगा, और यही उसका टारगेट है। जो नुकसान की सोचेगा उसे बर्बाद कर देंगे। यानी बेंजामिन नेतन्याहू और उनके इरादों में ना तो किसी भी तरीके से कोई कमी आई है, ना ही अग्रेशन की कमी है, ना ही एक्शंस की कमी है। और अब यहाँ पर सीधे तौर पर इजराइल ने कह दिया है कि खतरे और आतंकियों को खत्म कर देंगे। किसी भी तरीके से जो नुकसान हमें पहुंचाना चाहेगा, हम उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। साथ ही हिजबुल्लाह का इजराइल से इंतकाम कैसे अब होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह जाहिर सी बात है इस हमले के बाद चुप नहीं बैठने वाला। टॉप कमांडर भी उसका मारा गया है। हिजबुल्लाह का इजराइल से इंतकाम कैसे होगा? 4 दिन से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले यहाँ पर हो रहे हैं। पोर्ट शहर और क्रायोट शहर पर अटैक की खबर है। हाइफा शहर पर भी ताबड़तोड़ हमला किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। रॉकेट हमले से रिहायशी इलाकों में भी आग लग गई है। हर दिन हिजबुल्लाह के रॉकेट से तबाही इजराइल में देखी जा रही है। यानी कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ऐसा नहीं कि सभी रॉकेट या सभी मिसाइलों को आसमान में नष्ट कर दे। कुछ मिसाइलों, कुछ रॉकेट ऐसे हैं जो पहुंच रहे हैं इजराइल के अलग अलग शहरों में, और बड़ी तबाही यहाँ पर देखी जा रही है। यानी जिस तरीके से हिजबुल्लाह
को खत्म करने के लिए इजराइल आगे बढ़ रहा है, यानी कि आईडीएफ आगे बढ़ रही है, ऐसे ही हिजबुल्लाह भी ठाने हुए हैं कि इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाना है। अब तबाही दोनों तरफ है, वार पलटवार दोनों तरफ है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के इरादे कर्नल सोढ़ी किस तरफ इशारा कर रहे हैं? उधर हमास के खात्मे के लिए हजारों लोगों को मार दिया गया, नरसंहार उसे कहा जा रहा है, और अब यहाँ हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए एक के बाद एक अटैक। रचना जी, चाहे हमास हो चाहे हिजबुल्लाह हो, इनको खत्म करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जब 1990 में पहला इंतिफादा चल रहा था तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन मेजर जनरल डेनियल शोमरॉन ने तब के प्रधानमंत्री इस्हाक रबिन को कहा था कि ये जो हमास या फिलिस्तीन का मामला है, ये एक राजनीतिक मामला, ये कभी भी सैनिक तरीके से हल नहीं हो सकता है। ऐसा ही कुछ इसी साल 20 जून को इजरायली डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्समैन रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा, इससे बेंजामिन नेतन्याहू उत्तेजित हो गए, गुस्सा हो गए। हकीकत यह है कि पूरी दुनिया जानती कि नेतन्याहू इस युद्ध को बड़ा कर रहे हैं, लंबा खींचे, क्योंकि वो सत्ता में रहना चाहते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर इजरायली नागरिक बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेवार मानते हैं 7 अक्टूबर के हमले के लिए। और अभी कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इजराइल, जो कि इजराइल का विख्यात अखबार है, उसमें ओपिनियन पोल हुआ था जिसमें ये आंकड़े आए कि 81% इजरायली पूरी तरह से नेतन्याहू के खिलाफ हैं। नेतन्याहू को पता है जितनी देर तक ये युद्ध चलेंगे, जितना लंबा युद्ध खींचूंगा, उतनी देर तक सत्ता में रहूंगा। जिस दिन ये युद्ध खत्म होगा, मेरे को सत्ता से नीचे आना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। और यही चीज वो चाहते नहीं है। अमेरिका, जो कि इजराइल का सबसे अच्छा मित्र है, वो भी बार बार कह रहा है इस युद्ध को लंबा मत खींचो, खत्म करो। हाँ। एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा रचना जी, अभी 21 सितंबर को जो क्वाड का शिखर सम्मेलन हुआ डेलावेयर अमेरिका में, वहां पे क्वाड ने कहा कि मिडिल ईस्ट में शांति आने का एक ही तरीका है, वो है 2 नेशन सॉल्यूशन, जिसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल तैयार नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू तैयार नहीं, तो तैयार उन्हें कैसे कराया जाएगा? क्योंकि अमेरिका तो लगातार सपोर्ट कर रहा है, और इन सब के बीच में इजराइल के खिलाफ इराक ने भी मोर्चा खोल दिया है। इराक का इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला हुआ है, इजराइल पर इराक का सीरियल ड्रोन अटैक हुआ है, और अब इसलिए भी बौखलाहट ज्यादा क्या बेंजामिन नेतन्याहू या फिर इजराइल की है क्या, जो इस तरीके से हिजबुल्लाह पर अटैक किया गया, इस तरीके से लेबनान धुआं धुआं हो गया, क्योंकि यहाँ इराक ने भी मोर्चा खोल दिया है। और यही दावा ईरान शुरुआत से करता रहा इन प्रॉक्सी देशों के दम पर, क्योंकि ईरान जानता है कि अलग अलग मोर्चों पर इजराइल को घेर लेगा। क्योंकि अगर मैदानी तरीके से देखें तो सीमाएं लगती नहीं ईरान और इजराइल के, ऐसे में प्रॉक्सी देशों का सहारा लेकर लगातार दम भरता रहा। और अभी भी जब लेबनान में हिजबुल्लाह पर अटैक की खबर है, उसके बाद भी ईरान ने कहा है कि खमियाजा इसका इजराइल को भुगतना पड़ेगा। और यहाँ इराक ने इजराइल पर कर दिया ताबड़तोड़ हमला। जो जानकारी मिल रही है, इजराइल पर इराक का सीरियल ड्रोन धमाका यहाँ पर हुआ है, एक के बाद एक कई ड्रोन हमले यहाँ पर हुए, और जो तस्वीरें हैं वो तबाही से जुड़ी हुई हैं। अब प्रॉक्सी का बारूदी चक्रव्यूह कैसे यहाँ पर बिछा हुआ नजर आ रहा है, ये भी आप जान लीजिए। लेबनान को लेकर जानकारी है कि इजराइल के उत्तरी छोर पर लेबनान मौजूद है। लेबनान हसन नसरल्ला का गढ़ भी है, जिससे यहाँ इजराइल को नुकसान है। लेबनान से उत्तरी इजराइल पर अटैक की तैयारी है। हिजबुल्लाह का उत्तरी इजराइल पर हमला भी होगा। हिज्ब के लड़ाके जो हैं वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, और इन हमलों के जवाब में अब इजराइल एक के बाद एक जो कार्रवाई कर रहा है, उसके ही तौर पर ये बड़ी तबाही, या फिर ये कहिए धुआं धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है, तबाही के निशान नजर आ रहे हैं, लोगों की जान लगातार जा रही है। और ये नुकसान ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, ये वहाँ नुकसान देखा जा रहा है जहाँ जहाँ हमले हो रहे हैं। अब ऐसे में गाजा को लेकर भी जानकारी, जहाँ पर इजराइल के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर गाजा है, गाजा से ही तेल अवीव समेत कई ठिकानों पर अटैक की जानकारी है। इसी छोर से ही हमास PIJ लड़ाके हमला करते हैं। इसीलिए तो इजराइल कह रहा है कि युद्ध में हम पीछे हटेंगे नहीं, और इसीलिए ईरान कह रहा है कि जो तुम कर रहे हो उसका भारी नुकसान तुम्हें उठाना पड़ेगा, यानी कि खामियाजा उठाना पड़ेगा। सीरिया और इराक की तैयारी क्या है ये भी जान लीजिए। इजराइल के पूर्वी छोर पर सीरिया और इराक है। इस्लामिक रेजिस्टेंस का पूर्वी इजराइल पर हमला
यहाँ पूरी प्लानिंग इसकी तैयार कर ली गई है और इसीलिए 7 फ्रंट पर घेरने की बात ईरान बार बार करता रहा, इसराइल से धमकी देता रहा। पूर्वी इसराइल पर हमला कर रहा है इस्लामिक रेजिस्टेंस, यानी कि ये वो अलग अलग मोर्चे हैं, ये वो अलग अलग दिशाएं हैं जहां से इसराइल पर न सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश है बल्कि उन हमलों की जो जानकारी है वो बड़े नुकसान के तौर पर सामने आ रही है। इसराइल में भी बड़ा नुकसान और इसराइल के पलटवार में फिर उधर लेबनान और हिजबुल्लाह को भी बड़ा नुकसान। और ईरान कह रहा है कि अब इस हमले के जवाब के लिए इसराइल तैयार रहे क्योंकि खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ेगा। कैप्टन कुमार, कर्नल सोढी, आप दोनों का ही शुक्रिया मेरे साथ में इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा